Am I audible to you all? ओके, हम 2 मिनट इंतजार करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह 9:05 पे एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नौ पाँच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यू ऑल, वेरी वार्म वेलकम। हमारा ये 3 दिन का जो है वो फ्री ओरिएंटेशन सेशन है। तो इसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ वन पेपर एमसीक्यूज फॉर द पीपल जिन्होंने तो मेरे साथ शनाख्त नहीं है। मोहम्मद शफीक डोगर एंड आई एम PMS-12 ऑफिसर फ्रॉम PMS-12 और करंटली अंडर ट्रेनिंग, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। सो मैं जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ सिंस क्वाइट लॉन्ग, और लर्न विद बिलाल पाशा के साथ जो है वो आई एम एसोसिएटेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से वेलकम है। वॉइस क्लियर है? एग्जैक्टली। तो हमने अब सब लोगों के लिए, जो बंदा भी वन पेपर को प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए हमने करंट अफेयर्स का एक पोर्शन डेवलप किया है। और इस पोर्शन के अंदर हम आपको एमपीटी और वन पेपर एमसीक्यूज, वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एसपीएससी किसी का भी हो, उसके लिए आपको वन पे वो करंट अफेयर्स की पूरा 2023 का आप अब तक जो है वो हम आपको कवर करवाएं। उसमें हम पहले नेशनल लेवल की बात करेंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल की। नेशनल लेवल की जो बात होगी वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी से लेके अगस्त तक चलेगी वो। और इसी तरह जो इंटरनेशनल होगी वो जनवरी से लेके अगस्त तक। सितंबर को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसके लिए हम उसको। अच्छा, करंट अफेयर्स का ताल्लुक जो अगर मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की बाकायदा डोमेन है एफपीएससी में, वो जो 5-7 पोर्शन है उसमें से एक पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है। और अगर आप पीपीएससी की बात करते हैं तो पीपीएससी में तो जो रीसेंट ट्रेंड बन चुके हैं वो ये है कि वो अगर उन्होंने पाकिस्तान हिस्ट्री का भी कुछ पूछना होता है तो वो जो करंट अफेयर्स में जो डोमेन चल रही होती है उसमें से पूछते हैं। तो करंट अफेयर हैज बिकम अ क्वाइट इंपॉर्टेंट डोमेन। आज की जो ये सेशन है दैट विल इनेबल यू कि आपने एक्चुअली करंट अफेयर को फॉलो कैसे करना है, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर को तैयार कैसे करना है। क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक नहीं है। वैसे तो बहुत सारा जीके स्टैटिक होता है कि जी पहला दिन दुनिया में जो है वो इंसान जो चांद पे गया कौन था, कौन सा जो है वो सबसे पहले अमेरिका ने बॉम्ब कहाँ फेंका, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सारे स्टैटिक जीके है। तो ये जो होता है ना करंट अफेयर, ये स्टैटिक नहीं होता, ये रोज बरोज बदलता रहता है। नई डेवलपमेंट हुई, एफबीआर का चेयरमैन कोई और है, कल कोई और आ गया।
इंटरनेशनल के अंदर कोई किसी का किसी पार्लियामेंट के का जो प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री का, वो एक है तो अगले दिन, अगली दफा, अगले साल, अगले महीने शायद कोई और हो। तो लेट्स मूव ऑन टू आर लेट्स मूव ऑन टू आर करंट अफेयर्स। नो, ये CSS PMS MPT सबके लिए है, लेकिन ओनली फॉर अगर मैं आपको प्रिसाइजली कहूँ कि आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। इट्स नॉट फॉर योर सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको किसी जगह रेफरेंस देने के लिए तो ये काम आएगा, अदरवाइज वो जो सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है वो हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हियर वी गो जी। इसको ये स्लाइड्स हम इसके बाद में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों में से तकरीबन हर ग्रुप में, क्योंकि कुछ महीने ऐसे होंगे जिनकी मेरे पास अभी कन्वर्टेड फॉर्म में नहीं पड़ी, तो कोशिश करो स्लाइड्स का ना ये स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ, ताकि फिर बाद में कोई एक बंदा मुझे शेयर कर देगा, मैं सब ग्रुप्स के अंदर शेयर करवा दूं। चलें जी सब, तो स्टार्ट करते हैं जी। जनवरी 2023 से 2023, तो जी जनवरी 2023 में अगर आपको याद हो कि जनवरी 2023 में पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट थी किसकी थी भला? हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? ये तो मार्च अप्रैल में इन्होंने रिजाइन किया ना, और फिर केयर टेकर कैबिनेट आया तो सॉल्व हुई। इट वाज CM परवेज इलाही, ठीक है। अब पहला आपके पास जो MCQs बनना चाहिए वो कि CM पंजाब जो परवेज इलाही है ना, इसका टेनोर, कितने टेनोर इसने CM शिप के गुजारे हैं, और ये जो लास्ट टेनोर था ये पंजाब का कितनवां वजीर आला था, कितनवां उसका नंबर बनता। फिर उसके बाद आप आ जाओगे, अभी का जो केयर टेकर प्राइम CM है उसका नाम क्या है? मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी कितनवां निगरान वजीर आला है पंजाब का, ये आप। तो जनवरी 22 को पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया, और सहाफियों को और बहुत सारे लोगों को इसका जाके जो है वो इसका विजिट करवाया गया, ठीक है। Recording in progress. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फंडामेंट, जनवरी से जो पहले मैं बात कर चुका आपको, वो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। तो जनवरी 2 को राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, तो क्या होता है जी कि पंजाब के जो CM साहब है ना जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग। अब ये पंजाब असेंबली का यहाँ पे जिक्र आ गया ना जी, तो आपके लिए जनरल नॉलेज का दरवाजा खुल गया। कैसे? पंजाब असेंबली में मेंबर्स की तादाद कितनी होती है? टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? अच्छा जी, वुमेन मेंबर कितने होते हैं? नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी सीटें हैं इसके अंदर? ठीक है। फिर CM पंजाब उस वक्त का कौन था? परवेज इलाही। अब कौन है? केयर टेकर CM है, अभी कोई प्रॉपर CM नहीं है, जिसका नाम है मोहसिन नकवी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद पाकिस्तान, के पाकिस्तान दुनिया में कंपेन कर रहा है कि जी वी आर वेरी मच वुलनरेबल टू जो नेचुरल क्लाइमेटीज है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट है, जो ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो दुनिया का कार्बन मिशंस की वजह से जो दुनिया का के अंदर जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो क्लाइमेट का डिग्रेडेशन हो रही है, वो जो उसके हम लोग जो है ना उसका निशाना है। तो पाकिस्तान के फ्लड्स भी आपने देखे 2022 के बहुत ज़्यादा। तो उस बुनियाद पर पाकिस्तान ने प्रोपोगेट किया दुनिया में इफेक्टिवली, और पाकिस्तान की मदद के लिए जिनीवा के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस जो है वो तय पाई कि जिनीवा के अंदर जी हमने कॉन्फ्रेंस होगी। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था जी पाकिस्तान के क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान के लिए, जिसका थीम था कि मदद की जाए। $10 बिलियन का प्लेज किया गया, ठीक है। मतलब कंट्रीज ने वादा किया कि जी मैं इतना सपोर्ट करूंगा, मैं इतने वर्थ की गुड्स के साथ सपोर्ट करूंगा, या इतने वर्थ का नेट कैश के साथ सपोर्ट करूंगा। तो इट वाज $10 बिलियन, और अभी तक हमें ये कुछ रिसीव
नहीं हुआ। फिर हमारे आर्मी चीफ मिडल ईस्ट के दौरे पर गए, इन्होंने यूएई को विजिट किया और किंगडम सऊदी अरेबिया को विजिट किया। अब किंगडम सऊदी अरेबिया का नाम आ गया है, तो अभी आपने क्या कर लेना है जनाब, इसके कैपिटल का नाम अपने नोट्स में डालेंगे। फिर अभी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, या आप कह लो कि जो डिफेक्टो जो इनका लीडर है, मोहम्मद बिन सलमान, ही इज क्वाइट, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह यूएई में गए हैं, तो यूएई के ऊपर भी ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट हिज विजिट वाज फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम मिस्टर शहबाज शरीफ। कराची के अंदर जो है ई बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्ट की गई है, और ये पाकिस्तान के अंदर अपनी नौयत की पहली बस सर्विस। फिर जनवरी के अंदर बड़ा जो आपको नजर आता है, थोड़ा रैश चीजें नजर आती हैं कि जनवरी के अंदर सीएम पंजाब ने गवर्नर पंजाब को एडवाइस भेजी टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबली, और हमारे जो गवर्नर हैं इन्होंने उसको असेंट नहीं किया, और वो अपना टाइम लैप्स होने के बाद खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई। 48 आवर्स तक अगर गवर्नर जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाता, या उसे एक्सेप्ट नहीं करता या रिजेक्ट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली स्टैंड जो है वो डिसॉल्व हो जाती लॉ में। तो ये किस आर्टिकल के तहत सीएम भेजता है डिसोल्यूशन के लिए समरी? आर्टिकल 112। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए। कराची के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, हैदराबाद कराची में पीपी ने जीत लिया, और इनका अब कराची का मेयर कौन है? मुर्तजा वहाब, जो कि इनका वहां पे चेयरमैन मेयर कराची मुंतखब हुआ बात। अच्छा जी, उसके बाद रिकोडिक का जो प्रोसेस है ना, ये दोबारा शुरू हो गया। अब रिकोडिक का प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर पूरा अलग से ना मैं तो वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। अभी के लिए आप ये सोचें कि ये जो है ना, वो चावी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हमारे जो मेटल्स हैं उनके डिपॉजिट यहाँ पर मौजूद। इनका हमने 2009 के अंदर जो था वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया कि ये नहीं सही, नहीं अवार्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो कंपनीज थी वो आलमी अदालतों में चली गई, और पाकिस्तान को भारी भरकम जुर्माना हुआ। दो कंपनियां थी। तो फिर पाकिस्तान ने इनके साथ बैठ के सेटलमेंट की। सेटलमेंट के नतीजे में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जी हमें आप इतने परसेंट शेयर दे दें इस प्रोजेक्ट के अंदर, और हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो फिर ऐसे हुआ कि कुछ शेयर पाकिस्तान की अपनी स्टेट ओन कंपनीज ने खरीद लिए हैं, और कुछ जो है वो कैनेडियन फर्म बार गोल्ड जो है वो उसने खरीद ली है, और जो दूसरी ऑस्ट्रेलियन फर्म थी वो निकल गई अपने पैसे। केपी में भी जो है वो असम्बली डिसॉल्व हो गई 18 जनवरी को। डेट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सीएम केपी के अंदर कौन है, और सीएम पंजाब के अंदर कौन है केयर टेकर, ये आप अपने पास नोट करो। अशरफ वथरा जो है उसको नेशनल बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लगा दिया गया। रशिया के साथ पाकिस्तान का जो एनर्जी का ताउन जो है वो के ऊपर बातचीत जारी थी, तो उनके जो मिनिस्टर थे एनर्जी के, वही विजिटेड पाकिस्तान, जैसे नेकुले शलोगन, ही विजिटेड पाकिस्तान, और उसकी डेट लिखी हुई है। फिर ईसीपी ने मौसम नकवी को पंजाब का वजीर अला बना दिया, अभी हम बात कर रहे थे उनकी। बिलावल भुट्टो जरदारी हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर दैट टाइम, और ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर। ये रशिया गए, और पाकिस्तान और तुर्किश जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं हर साल वो कंक्लूड हुई। इनका नाम दिया गया अतातुर्क 12, ये इनका 12वां एडिशन था। तो ये कंक्लूड जनवरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ लोग जो हमसे जुदा हुए, माजिद जहांगीर, ये वॉज फेमस कॉमेडियन, और इनका जो शो था 50-50 बड़ा मशहूर था। इसी तरह एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और वकील थे, और बार के सदर भी रहे, अब्दुल लतीफ अफरीदी। इनको पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में शूट कर दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर हॉर्टिकल इंडस्ट्री का जो टाइकॉन माने जाते थे अवारी साहब, वो भी डेथ हुई उनकी जनवरी 12।
जनवरी के अंदर और इम्पोर्टेंट बातें क्या है? एक तो सीएम हमने पढ़ा था मोहसिन नकवी, और केपीके के अंदर आजम खान, ही इज नाउ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सीएम। पाकिस्तान का 2022 के दौरान 7 पाकिस्तानी पीस कीपर्स जो थे वो शहादत उनको नसीब हुई। पीस कीपिंग क्या एक मिशन हर कंट्री रवाना करता है यूनाइटेड नेशन के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, जहां जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा को फिर जरूरत होती है वो उनको यूटिलाइज करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बड़ा मशहूर सवाल है। जो 2022 की रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तान इज स्टैंडिंग ऑन द 140th कंट्री आउट ऑफ 180। पाकिस्तान ने अपनी उस वक्त की जो सिलेक्शन कमेटी था उसका हेड बना दिया हारून रशीद को, क्योंकि अब जो है वो इंजमामुल हक है। अभी जब हम सितंबर में बात कर रहे हैं तो नाउ इंजमामुल हक इज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी। असेंबली की रेजोल्यूशन के लिए कौन सा आर्टिकल वो हम पहले पढ़ चुके। फिर एक आपको बात सुन नजर आती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 दिन के अंदर असेंबली के बर्खास्त होने के बाद, तो इसको कौन सा आर्टिकल डील करता है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। 224(3)(c ये डील करता है। आईसीसी हर साल बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड देती है, तो आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया तो दूसरी मरतबा बाबर आजम। ये जो अवार्ड है इसका नाम रखा गया है सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी। अब ये आपके ऊपर सवाल है कि सर्च कीजिएगा कि गैरी सोबर जो थे वो किस कंट्री के प्लेयर थे और ही वाज अ बॉलर या बैट्समैन, उनका कौन सा फेमस रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है। ये दैट इज फॉर यू, इसको सर्च कर लिख लें अपने पास। और आईसीसी ने जो अपनी एक 2022 की बेस्ट टीम सिलेक्ट की फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, उसमें रिजवान और हारिस रोफ की जगह बनी। अब हम चलते हैं फेब में। फेब में क्या क्या हुआ नेशनल लेवल पर। अब देखो दोबारा अगेन आपने क्या करना है, एक तो जो डेट्स, अब हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट डेट है मैं वो आपको मेंशन करवा, और फिर डेथ्स की डेट का आपको पता होना चाहिए, और उस बंदे की अगर कोई आप कह लो कि बहुत अच्छी सर्विस है उसका आपको पता होना चाहिए, वो आपके आपके नॉलेज में आना चाहिए। चलिए कराची का जो एटॉमिक प्लांट है न्यूक्लियर हमारी एनर्जी का, उसका K3 इनैगोरेट हो गया। 1100 मेगावाट ये पैदा करेगा। मुझे एक बात बताएंगे आप कि पाकिस्तान के अंदर पहला एटॉमिक जो यूनिट था वो कहाँ लगा था? कराची में लगा। किसकी मदद से लगा था? कनाडा या फ्रांस या रशिया। 3 कंट्रीज है आपके पास, उसको ऑप्शन में लिख लें, उसको देखिएगा किस ईयर में लगा था। वॉज 1972, 1974, 1975, 1978। अब ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बन गई है इस कॉन्सेप्ट की, और जब मैंने लिखवाया आपको इसलिए कि जब आप उसको जरा एक्सप्लोर करोगे तो यू विल हैव एन आइडिया। उसके बाद कश्मीर सॉलिडरिटी डे, हम यौम यकजहती है कश्मीर मनाते हैं, और यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी अपने पास लिख लें कि ये कब मनाते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कब मिलाते हैं ये भी याद है। फिर जनाब पाकिस्तान के अंदर 8वां PSL स्टार्ट हो गया जो 19 मार्च को इख्तिताम पजीर होगा। हम इसकी डिटेल फिर मार्च में देखेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है, ग्रॉसी उसका DG है, ये पाकिस्तान आया और ही शोड सेटिस्फेक्शन ओवर पाकिस्तान एक्शंस एंड पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। 15 फरवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुनीबा अली पाकिस्तान की पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई जिसने एक T20 100 स्कोर किया, और ये इसने आलमी कप जो हो रहा था खवातीन का उसके दौरान में आयरलैंड के खिलाफ जो है वो स्कोर किया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो तुर्किया गए। क्यों गए? क्योंकि तुर्किया में जल्जला आया था, उनके साथ यकजहती शो करने के लिए गए। कब आया था तुर्किया में जल्जला? 6 फरवरी, और 16 को फिर इनका विजिट। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन कर दिया। हु वाज न्यू चेयरमैन नैब? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद, ही इज नाउ न्यू चेयरमैन ऑफ नैब। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया सरप्राइज डे। ये सरप्राइज डे 2019 के अंदर हमने 27 फरवरी को
अपने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के जरिए इंडिया का एक प्यारा गिराया था। अभिनंदन को हमने पकड़ा था उसमें, तो दैट इज स्विफ्ट रिसॉल्ट उसका नाम था उस ऑपरेशन का, जो हमने 27 फरवरी को किया और हम हर साल मनाते हैं उसको सरप्राइज डे। फौजिया वकार को अपॉइंट कर दिया गया न्यू फेडरल अम्बड्समैन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये एक तरह की जज की हैसियत इनको हासिल होती है, खवातीन अपने इस तरह के मसाइल की इनको अप्लाई कर सकती हैं। अगर उनको किसी इंतजामी अमूर में मसला है, किसी प्राइवेट सेक्टर से मतलब है, ये सारे इसको फिर ये डील करती हैं फेडरल सतह पर। उसके बाद जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल होता है पाकिस्तान का सरकारी वकील, वफाकी सरकारी वजीर, तो उसका नाम शहजाद अता था, ही रिजाइंड और नया मंसूर उस्मान अवान साहब को नया जो अभी भी है अटॉर्नी जनरल बना दिया। पाकिस्तान से विकीपीडिया कुछ अरसे के लिए ब्लॉक हुआ। पाकिस्तान रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग के लिए राब्ता ऐप मुतारफ करवा दी। पाकिस्तान के अंदर लाहौर बार हाई कोर्ट एसोसिएशन जो है, ये एशिया की सबसे बड़ी बार कोर्ट बार एसोसिएशन है। इसके अंदर इलेक्शन हुए तो पहली दफा तारीख में सबाहत रिजवी नामी खातून जो है वो सेक्रेटरी जो है वो इलेक्ट। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल हिंदू जिसको असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया गया, सना रामचंद, ये हसन अब्दाल में तैनात है। डेथ फरवरी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब जो है वो 5 फरवरी को अल्लाह को प्यारे हुए। ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इनकी ऊपर क्रेडिट के ऊपर है कि एक ही शख्स है जिसके पास चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा रहा, तो ही मेंटेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, जो वो 1919 से लेके 12 अक्टूबर जब उन्होंने बागडोर संभाली PMLN की हुकूमत खत्म करके से 2001 तक जो है वो CAE रहे चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर पाकिस्तान के 7वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और दुबई में फौत हुए और एज उनकी भी 79। अमजद इस्लाम अमजद बड़े ज़बरदस्त अदीब, ये 10 फरवरी को फौत हुए। और ज़िया मोहिउद्दीन ज़बरदस्त किस्म के वोकलिस्ट जो थे, वो जो अनाउंसर थे, प्रेजेंटर थे, वो 91 एज के अंदर जो है वो अल्लाह को प्यारे। Now we will be coming into the March. पाकिस्तान की तारीख में सेंसस जो है वो सबसे पहला सेंसस 1951 में हुआ और 7वां सेंसस जो है वो स्टार्ट हुआ मार्च 1, 2023 में। छठा कब हुआ था तो बता सकते हैं? छठा 2017 में। और आइन क्या कहता है कि कितने साल के बाद आपका, ये भी आए हुए हैं सवाल कि कितने साल के बाद आपका सेंसस होना चाहिए? 10 साल के बाद सेंसस होता है। इस दफा जो कि पिछले पे लोगों को एतराजात थे तो इन्होंने अभी उसको दोबारा कंडक्ट करवाया और इट वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। चले उसके बाद अब्दुल वली काकड़ गवर्नर बलूचिस्तान अपॉइंट कर दिया। अब ये जो भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले लाजमी है आपको गवर्नर CM उस सूबे की असेंबली के का स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पता होना चाहिए। और चूंकि अभी तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर असेंबलियां मौजूद नहीं है, जब नए इलेक्शन होंगे फिर आएंगी तो तब आपको पता होना चाहिए। मज़ाहिर अली नकवी एक जज साहब हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन आ गई। अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या है? ये जजों की अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा है जहाँ पे जजों की अकाउंटेबिलिटी होती है। जजों को नैब एंटी करप्शन नहीं गिरफ्तार करती, बल्कि इनका अपना एक मैकेनिज्म है, हायर जुडिशरी। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर नैब चेयरमैन आ गए, और अगर आपसे पूछा जाए कि अब नैब का चेयरमैन कितने अरसे के लिए अपॉइंट होता है तो 3 साल के लिए। PSL जारी था तो जनाब रेले रोसो जो साउथ अफ्रीकन बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं, उन्होंने PSL की हिस्ट्री की सबसे तेज तरीन जो है वो सेंचुरी बना दी, सिर्फ 41 बॉल्स। तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया जो कि 446 सफ़ात पर मुश्तमिल था, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई कि अब $300 से ज्यादा का गिफ्ट किसी भी सूरत में रिटेन नहीं कर सकते, पहले कुछ पैसे दे के आप रिटेन कर ले। 18 मार्च को लाहौर कलंदर ने PSL जीत लिया, ये उनकी दूसरी ट्रॉफी थी।
पिछला पीएसएल भी 22 वाला भी उन्होंने जीता हुआ था। अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में 21 मार्च को और इसकी इंटेंसिटी जो थी वो 6.5। इसके बाद हमने थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया जो 1650 मेगावाट बिजली देगा। पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान, जो 23 मार्च को मनाते हैं, इस बार 83rd यौम पाकिस्तान मनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल जो वो दोनों असम्बलियों से पास हो गया। 29 को नेशनल असम्बली से हुआ, 30 को सेनेट से हो गया और इफेक्टिव हो जाएगा जब सदर इसको साइन कर देंगे। सदर ने साइन नहीं किया, 14 दिन का लैप्स हुआ तो ये इफेक्टिव हो गया। अब जाते जाते जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अब बंदयाल साहब, वो आखिरी दिन में वर्डिक्ट दे रहे हैं कि ये जो बिल है ये नल एंड वॉइड करार दिया जाए। ये इस नहीं, वो नैब का कर गए, इसके ऊपर अभी रिव्यू पिटीशन चल रही है। उन्होंने इसको खत्म, इसको सस्पेंड कर दिया था। अब उसकी रिव्यू पिटीशन चल रही है जिसको काजी ईसा साहब जो है वो सुन रहे हैं। हाइलाइट्स, पाकिस्तान दुनिया के अंदर ग्लोबल फायर इंडेक्स जो दुनिया की मिलिट्री और मिलिट्री पावर्स के ऊपर एक इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। सबसे पावरफुल यूएसए है। बाबर आजम के लिए सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया। अब सितारा इम्तियाज से कॉन्सेप्ट बनता है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। तो आप सितारा इम्तियाज को वहां पे देखेंगे कि ये कहाँ पे फिट होता है। सेनेट पाकिस्तान का 1973 में बना था। तो सेनेट की अब आ गई है जनाब कौन सी जुबली, गोल्डन जुबली। तो उसमें जनाब इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50 रुपए का सिक्का जारी किया। फॉर्मर हॉकी प्लेयर शाहिदा रजा, ये आपको पता है यूनान जाते हुए कश्ती जो है वो तबाह हो गई थी, तो उसमें पाकिस्तानी काफी मर गए थे। तो उसमें एक पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर शाहिदा रजा भी शामिल। उसके बाद पाकिस्तानी अलीम डार जो एम्पायर थे, उन्होंने अपनी ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी अपने कैरियर के एंड की। और इसके बाद जनाब मंसूर अमान को हम पढ़ चुके हैं। और चीफ जस्टिस, फीमेल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये इनको अपॉइंट किया गया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस ऑफिस इन बलूचिस्तान की हायर कोर्ट के। अच्छा, अब एक सवाल है, पाकिस्तान में सबसे पहले किस हाई कोर्ट के अंदर जो थी वो चीफ जस्टिस औरत आई, वो पिशावर हाई कोर्ट थी। कौन है ये आपने देखा? सबसे पहली माजिदा, सबसे पहली जज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की माजिदा रिजवी, और पहली खातून जो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे गई, अभी हाल ही में गई हैं, जस्टिस आयशा। और ये जस्टिस मुसरत हिलाली इज आल्सो नाउ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इनको एलिवेट कर दिया गया था और अब की इनकी जगह पर नए चीफ जस्टिस आ गए। शदाब खान पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर T20 फॉर्मेट में सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी प्लेयर बने। अब इससे लिंक कैसे क्रिएट करना है? फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव 100 विकेट्स इन ओडीआई, फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव 100 विकेट इन टेस्ट। एडवांस लेवल, सबसे ज्यादा विकेटें किसकी हैं T20 में, वनडे में और टेस्ट में, उसका नाम लिख ले। सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा विकेटें एक इनिंग्स में किसने ली हैं, का नाम लिख ले। दैट विल पैक अप यू, दैट विल पैक फॉर यू अ होल पैकेज। इससे बाहर सवाल कर ही नहीं सके और आपका बिल्ड होता जाएगा जनरल नॉलेज इस तरह से। कबीर खान फौत हुए मार्च के अंदर। पीएसएल के ऊपर पूरा ये स्लाइड है। 8वां एडिशन था। सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? 15 में। और लाहौर कलंदर्स ने ये जीता है, मुल्तान सुल्तान को उन्होंने हराया। सबसे ज्यादा स्कोर मोहम्मद रिजवान ने 550 किए। मोस्ट विकेट अब्बास अफरीदी की थी, 23 विकेट्स उन्होंने ली। प्लेयर ऑफ द फाइनल शाहीन शाह अफरीदी और प्लेयर ऑफ द सीरीज एहसान उल्लाह। ठीक है जी, अब यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे जरा बताएं। ठीक चल रहा है, स्मूथ? वो लेते जाओ यार, स्क्रीनशॉट लेते जाओ।
सर अटॉर्नी जनरल जो होता है ये तरह का सरकारी वकील होता है, यानी कि ये सरकार का, गवर्नमेंट का जो मुद्दा है, उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयान है, वो सरकार की तरफ से पेश होके उनको बताता है। इतनी नहीं डेट्स याद करनी, मैंने पहले बताया ये सारी डेट्स आपने तैयार नहीं, डेट्स होती है किसी बड़े इवेंट की, लाइक के अगर आप कहो कि शादाब खान ने 100 विकेट्स जो है वो कब लिए, तो किस डेट को 100 विकेट मुकम्मल किया, ऐसा सवाल नहीं आता। हाँ ये सवाल जरूर आ जाएगा कि वो जो ग्रॉसी आया, जो आईएई का प्रेसिडेंट है, जीजी है पाकिस्तान में, वो किस डेट को आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलेंगे नेशनल करंट अफेयर्स ऑफ 2023। अब जनाब बकायदा तौर पे चार्ज संभाल लिया है नुसरत हिलाली ने, लेकिन अभी वो एक्टिंग थी, बाद में उनको कन्फर्म किया गया। फर्स्ट जज, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन पाकिस्तान वाज जस्टिस ताहिरा सफदर। इन 2018 के अंदर वो हुई बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेशावर, ये अभी पेशावर, सॉरी वो हम उसको उल्ट कर गए जरा, ये सॉरी। ये जो मुसरत हिलाली है ये पेशावर हाई कोर्ट में आएंगे, और सबसे पहली जो जज थी वो ताहिरा सफदर थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो ये पेशावर हाई कोर्ट की बात। उसके बाद अलीम डार ने 8 अप्रैल को लास्ट टेस्ट अपना ऑफिशिएट किया, और ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस को ऑफिशिएट करने वाले एम्पायर हैं, और इन्होंने 145 टेस्ट और 227 ओडीआई जो है वो टेस्ट सुपरवाइज की। 10 अप्रैल को पाकिस्तान मनाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। पाकिस्तान में जनाब 11 अप्रैल को हमारे यहाँ होता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो अपने प्राइम मिनिस्टर असरदार तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं ऑन द चार्जेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। उसके बाद एक सैड इंसिडेंट 15 अप्रैल को हुआ कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर एक रोड हादसे में लाहौर में फौत हो गए, और उनकी जगह पर ये चार्ज फिर तल्हा महमूद को दे दिया गया। अब तो खैर केयर टेकर कैबिनेट आ गई है। माउंटेनियर साजिद अली सदपारा ये पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने अनंतपुरना जो पीक है वो जो सर की अल्पाइन स्टाइल, एक स्टाइल है इसके ऊपर जाने का जिसमें आप मसनूई ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ नहीं ले जाते, थोड़ा ले जाते। अप्रैल 2022 अनवारुल हक पाकिस्तान के जो टेरिटरी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उसके 15वें वजीर आजम बन गए। डिस्क्वालीफाई कौन हुआ था? सरदार नकवी। फिर न्याला कैनी के ऊपर है, शी इज अ प्रॉमिसिंग माउंटेनियर, इन्होंने बहुत सारी चोटियों को सर किया। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना चार्ज डी अफेयर दोबारा भेज दिया ना, जो एक तरह का डिप्लोमेट। 5 महीने के बाद, 5 महीने पास आया जरा जरा, और जो रिलेशन थे वो स्ट्रेन रहे। उबैदुर रहमान इनका नाम। अनवारुल हक प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद वो एजेके के पहले पढ़ चुका हूँ। और अप्रैल 20 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल केम इनटू इफेक्ट आ गया, उनके सदर ने दस्तखत नहीं किए, और उसके बाद फिर उनको 14 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए उसको मुकम्मल होने के लिए। अगर 10 दिन गुजर जाएं और सदर कोई एक्शन ना ले तो फिर हम कहते हैं कि ये अब कानून बन गया। उसके बाद चाइना में आसम मुनीर साहब, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ऑब्टेन किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम नेशनल असेंबली। अब ये बड़ा जरूरी है आपको समझना कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वजीर आजम खुद ले जाए, और एक होती है मूव ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको आपके अपोजिशन मेंबर मूव करते हैं। इन दोनों को कौन से आर्टिकल डील करते हैं ये आपने जरूर लिखना। कॉन्फिडेंस को और नो कॉन्फिडेंस को कौन कौन से आर्टिकल जो है वो डील करते हैं। पाकिस्तान की एक पाकिस्तानी नयाद जो फीमेल आर्किटेक्ट यास्मीन लारी, इनको यूके की गवर्नमेंट ने बड़ा एक ज़बरदस्त इनाम दिया है, पज़िराई की है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुनिया की तीसरी टीम बन गई जिसने 500 या उससे ज़्यादा ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले हैं। थर्ड टीम टू कंप्लीट माइलस्टोन जीते हैं।
ये तीसरी टीम है जिसने माइलस्टोन अचीव किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बाद। पीटीवी ने अपना एक पीटीवी लाइव जो है के नाम से एक नेटफ्लिक्स के पैटर्न पे अपना एक जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया। न्याला कहने के बारे में ये और अनवारुल हक और उबैदुर रहमान कम पढ़ चुके हैं। मिकी आर्थर को पाकिस्तान ने डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट बना दिया। और इसके बाद इम्तियाज अहमद जो पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर थे उनको जापान की गवर्नमेंट ने एजाज से नवाजा कि उन्होंने 2011 के अर्थक्वेक में बड़ी पॉजिटिव सर्विसेज सर अंजाम। अब हम पहुंच गए हैं जी मई के ऊपर। मई के अंदर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और इसी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत लिया उन्होंने। वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है मई 3 को, पाकिस्तान में मनाया जाता है। 2023 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है जी 150 आउट ऑफ 180। अब ये बेटर ये होगा कि आप एक जगह पे रैंकिंग, एक ही सफे पे सारी रैंकिंग्स को लिख, और जब कभी नई रिपोर्ट में कोई नई चीज सामने आती है फिर उसको आप जो है टेक ऑन करें। प्रेसिडेंट अलवी ने एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड दिया शहजाद रॉय को। शहजाद रॉय अल्फ इलान नामी एक तंजीम चलाता है जो पाकिस्तान में एजुकेशन पे काम करता है। बाबर आजम दुनिया में 5000 रन बनाने वाले तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। शबाज शरीफ यूके गए। चाइनीज स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर किंग एंड सीओ से मिले आके। जमान अनवर ने रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल दोबारा जीत लिया और मुसरत इलाली को एक्टिंग की बजाय पर पक्का पक्का चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट लगा दिया। फखर जमान ने को अप्रैल के महीने में, ये आईसीसी हर महीने में भी क्रिकेटर्स का ऐलान करती है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल फखर जमान ऑफ पाकिस्तान। अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया जिसका कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा, इन्होंने आप पाकिस्तान में एम्बेसी खोली है। तो सवाल आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने भी रिसेंटली एम्बेसी खोली है। नैब का डीजी तैनात किया गया वकार अहमद चौहान को। नादरा ने नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री जो है वो बना दी है जिसके जरिए लोगों का डाटा जो है वो जो इन इकदाम में मुलव्वस है उनका डाटा जो है वो टैग कर दिया जाए। और इकबाल हमीदुर रहमान जो है वो एक और अपॉइंटमेंट हुई फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 में बनाया था सदर ज़ियाउल हक साहब ने, जिसका ताल्लुक था कि शरीयत के मुताबिक जो कंप्लाइंट के फैसले हैं उनको या तजावीज़ दी जाएं कि कौन सा इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है इस्लाम के। तो ये खुद भी ले सकते हैं किसी मैटर को, कोई गवर्नमेंट, कोई एजेंसी, कोई सिविल सोसाइटी, वो भी इनको ऐसा मैटर भेज सकती है। तो अब जो नाम है चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट का, इकबाल हमीदुर रहमान। और शबाज शरीफ साहब ने ईरान के साथ जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इफ्तिताह किया, इसका नाम है जनाब जीबीटी उलान 100 मेगावाट। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर है, पाकिस्तान ने रूस से एक डायरेक्ट कंटेनर ऑयल का मंगवा लिया जी, 25 मई को पहुंचा। और चाहिए या रूस से तेल। और 31 मई को नेशनल सेंसस ऑफ पाकिस्तान कंक्लूड हो गया। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, कंक्लूड कब हो रहा है? 31 मई को। स्टार्ट कब हुआ? टाइमलाइन याद रखिए। इसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो है वो लिटरेसी, पॉपुलर ग्रोथ रेट, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने एक जगह पर लिख लें। आराम से उसको द रिजल्ट्स ऑफ नेशनल सेंसस तलाश करें गूगल के ऊपर, इट विल बी इन्फॉर्म। उसको फिर अगर किसी ने सीएस में बैठना है, बीएमएस में बैठना है, वो इसको जरा लिखता जाएगा और अपने जो पेपर है उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ेगा। और बाकी ठीक है, वही चीजें जून में आ गए। आप पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड शुरू की अफगानिस्तान ने रशिया के साथ। बार्टर का मतलब है कोई चीज आप हमसे लें, हम आपसे लेंगे। पाकिस्तान ने तुर्की के सदर जो रैयब तैयब उर्दगान की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शिरकत की। अब ये हम जो हमारा
वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं, उसमें पढ़ेंगे कि ये कब से वजीर आजम है, कब से सदर हैं, कब तक रहेंगे, ये सारा, उनकी पार्लियामेंट कितनी है, ये सारा हम तब डिस्कस करें। पाकिस्तान ने रोजवेल्ट हेल्ड होटल जो है वो उसको 3 साल के लिए लीज कर, ये पीआईए की प्रॉपर्टी थी, और जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी बनाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जीपी के अंदर जो है वो भी एक तब्दीली आई है कि पहले उन्होंने स्पीकर को हटाया, फिर जो है वो जो उनका सीएम है गिलगित बल्तिस्तान का, उसके पास थी जैली डिग्री, उसकी बिना पर वो नाहल हो गया। तो अभी जब नया स्पीकर आया उसका नाम है अमजद जैदी, और सॉरी अमजद जैदी जो था वो स्पीकर था, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो मंजूर हो गई, तो नया स्पीकर नजीर अहमद बना। जून 8 को इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 और 2023 रिलीज किया गया। एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर साल गवर्नमेंट बनाती है, तैयार करके जो है वो भेजती है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने स्टेप्स लिए माशियत के ऊपर, उनके प्लस माइनसेस और डाटा जो है वो प्रोवाइड किया। फिर हमने 9 जून को ये फेडरल बजट प्रेजेंट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान चले गए, मुर्तजा वहाब आपको मैंने बताया मेयर इलेक्ट हो गए। यूएस यूके ने अपनी पहली फीमेल हाई कमिश्नर भेजी है पाकिस्तान में, जिनका नाम है मिस जैन मैरियट, नाम याद रखें। उसके बाद जहीर अहमद ये न्यूज में रहे, इसको यूएसए ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अवार्ड ऐलान किया है इसको। फिर एहसान शाहिद हैं, ये फेमस पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, ब्रिटिश में रहते हैं, ब्रिटिश, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ओपन किचन। इसमें इन्होंने बहुत सारे बच्चों को सर्व किया मील के साथ, उसको फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया इनको। डॉक्टर फैसल चौधरी ये पाकिस्तान के यूके के अंदर नए हाई कमिश्नर है। शकील जो कि फेमस एक्टर थे वो फौत हो गए, जिनके कुछ ट्रॉमास मैंने यहाँ पे जिक्र किए। अच्छा, कुछ चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, जनरल हाईलाइट की कुछ, पर जका अशरफ नए चेयरमैन बोर्ड ऑफ पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी बन गए। इनसे पहले कौन थे? चिड़िया वाले, सेठी साहब। भागलपुर का जो जू है उसका पुराना नाम था शेर बाग, उसको दोबारा से शेर बाग के नाम से उसको दे दिया। ये फेडरल बजट है। टोटल आउटले बजट का हमारा है 40.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। जीडीपी है 3.5%। डिफेंस को इतना जा रहा है, एग्रीकल्चर को इतना, हेल्थ को इतना, डेट सर्विंग के लिए इतना, 85% तकरीबन टोटल एक्सपेंडिचर इधर खर्च हो रहा है। तो ये कुछ मजीद फैक्ट्स हैं, ये आप स्लाइड से देख लेंगे। नीड टू एक्सपेंड। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 0.29% रही। पर कैपिटा इनकम 1568। टोटल पब्लिक डेट लिख दिया है। एक्सपोर्ट्स इन महीनों में कहाँ से कहाँ तक हुई, इंपोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक हुई, रिमिटेंसेस कहाँ कितनी आई, ये सारा यहाँ पे लिखा गया। अब हम चलते हैं जी जुलाई से पहले आई वुड टेक सम क्वेश्चंस, लास्ट में मैं टेक्निक्स बताऊं। पर कैपिटा इनकम है कि आप का जितने भी आपका कुल जीडीपी है ना, जितनी भी आपकी कुल माशियत है, उसको आप हर शख्स पे तकसीम कर देते हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि एवरेज पर कैपिटा इनकम यहाँ पे पाकिस्तानियों की ये है या किसी कंट्री की ये है। सबके लिए डेट्स का तो मैं मसूद पहले बता चुका हूँ। चलिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो उनका जो सीएम था, ही वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ फेक डिग्री। अच्छा, सिराजुद्दीन अजीज इनको बैंकिंग कोर्ट ombudsman लगा दिया गया, और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में पाकिस्तान को एक जो है वो खुशी नसीब हुई कि पाकिस्तान ने उनके 2 प्रोजेक्ट्स पे एतराज किया हुआ था, जिनकी हाइट जो है वो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी के जो चीजें लिखी हुई हैं उससे कहीं ज्यादा है।
एक का नाम था किशन गंगा जो जेलम के ऊपर था, और और रतन था जो कि चनाब के ऊपर था। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो ये सुना जा सकता है। शंदूर फेस्टिवल होता है 9 जुलाई को, पोलो का बड़ा मशहूर मैच होता है, तो ये चित्राल ने जो है वो जीत लिया इस दफा 11वीं मरतबा, मोस्ट बाय एनी टीम। पाकिस्तान की जो वॉशिंगटन में बिल्डिंग थी एम्बेसी की, वो उन्होंने बेच दी और 7.1 मिलियन यूएस डॉलर में सेल। सीओएस में चीफ ऑफ ईरानियन आर्म स्टाफ जिनका नाम मोहम्मद बगीरी है, इनसे मुलाकात हुई और इनको जरा ट्रस्ट में लेने की कोशिश की गई होगी ऑब्वियसली कि आपकी लैंड जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 4th वॉरेस्ट पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ। ये हैनले की रिपोर्ट नहीं है, हैनले की पहले आ गई थी, वो उसमें भी इतना ही था, ये किसी और की रिपोर्ट है जो आप कोट नहीं करें। इब्राहिम वैसी से मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो कि ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट। फिर यूके का फॉरेन मिनिस्टर है जिसका नाम है कोलीबा, ये पाकिस्तान आया। पाकिस्तान के शहीन से